गमले में लगा करी पत्ता का पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, या फिर आप बार बार करी पत्ता का पौधा लगाते हैं लेकिन पौधा बार बार मर जाता है। और यहीं पर बहुत से लोगों की ये समस्या होती है कि पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ता जाता है और बुशी नहीं होता है। कई व्यूअर्स मेरे पौधे को देखकर कमेंट करते हैं कि मेरा पौधा इतना बुशी कैसे है। तो दोस्तों, आज मैं ये सारे टिप्स शेयर करने वाली हूँ कि कैसे मैं अपने पौधे की देखभाल करती हूँ कि मेरा पौधा इतना बुशी है, हेल्दी है, जबकि यह पौधा 4-5 वर्ष पुराना है। अगर आपको भी अपने करी पत्ता के पौधे को इसी तरीके से ग्रीन, हेल्दी और बुशी बनाना है तो आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना होगा: पिंचिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइजर। तो दोस्तों, पिंचिंग कब करनी है, कैसे करनी है, और प्रूनिंग कब करनी है, कितनी करनी है, और कौन से इसमें फर्टिलाइजर देने हैं, संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। अगर कहीं कोई भी जानकारी छूट जाती है तो फिर कोई फायदा नहीं हो पाता है। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, अगर आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ रहा है तो इसको कैसे घना बनाना है, इसके विषय में अभी मैं थोड़ी देर में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि अगर आप बाजार से बार बार पौधा लेकर आते हैं और लगाते हैं और आपका पौधा मर जाता है तो ऐसा क्यों होता है। मैंने तो 2 पौधे लगाए थे और मेरे 2 के दोनों पौधे लग गए हैं। एक यहाँ मैंने बकेट में लगाया था और एक मैंने घर के बाहर बाउंड्री के पास लगाया था, और दोनों ही पौधे मेरे ठीक तरीके से चल रहे हैं। पौधा लगाते समय 3-4 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। सबसे पहली बात तो यह होती है कि आपने पॉटिंग मिक्स कैसे इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए भुरभुरी जल निकासी वाली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, 20% इसमें मिलाना है मोटी वाली रेत, और 30% गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर मिलाएं। ऐसी पॉटिंग मिक्स आप बनाएंगे तो आपका पौधा बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। दूसरी चीज है, जब आप पौधा लाकर लगाते हैं तो पौधे की लंबाई कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए। इससे छोटा पौधा अगर आप प्लांट करते हैं तो पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है, लगने का चांस बहुत ही कम होता है, 2-4% होता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप नया पौधा लगाएं तो डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। कड़ी धूप में पौधा मुरझा जाता है और पकड़ नहीं पाता है, इसलिए इसको सेमी शैडो में रखें। पानी इतना ही दें कि मिट्टी में नमी बनी रहे और जल भराव ना हो। अधिक पानी की वजह से भी जड़ें सड़ जाती हैं, पौधा लग नहीं पाता है, और मिट्टी अगर ड्राई हो जाती है, मिट्टी में नमी नहीं रहती है, तब भी पौधा मुरझा जाता है और पौधा खराब हो जाता है। अभी बरसात का सीजन चल रहा है, अगर आप नया पौधा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो यह बहुत ही सही सीजन है। इस समय में पौधा बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे गमले में, यानी कि जो बकेट है, तो इसमें 3-4 पौधे निकले हुए हैं, और ये बीज से नहीं निकले हुए हैं, ये जड़ों से निकले हुए हैं। जड़ों से भी पौधे निकलते हैं जब पौधा पुराना हो जाता है, जबकि जैसे कि मेरा ये पौधा पुराना है, 5-6 वर्ष पुराना है, तो इसमें जड़ों से भी पौधे निकल रहे हैं। कई पौधे निकले थे तो गुड़ाई वगैरह में निकल गए, और ये पौधे जो हैं तो पिछली बार जब मैंने इसमें फर्टिलाइजर दिया था तो इसीलिए मैं ठीक तरीके से इसकी गुड़ाई नहीं कर पाई थी। मैंने सोचा कि ये पौधे तैयार हो जाएंगे तो किसी को दे दूंगी या मैं ही कहीं प्लांट कर लूंगी। उस समय मैंने नहीं निकाला क्योंकि बहुत ही छोटे थे। अभी भी ये पौधे बहुत ही छोटे हैं, लेकिन अब आज मैं निकाल लूंगी क्योंकि ठीक तरीके से गुड़ाई नहीं हो पाती, ठीक तरीके से इसमें फर्टिलाइजर मैं नहीं दे पाती हूँ, और इसका ये रिजल्ट है कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से जो मैंने यहाँ पर प्रूनिंग किया था और नई नई शाखाएं आई हुई हैं, इनका कलर आप देख पा रहे हैं कि थोड़ा डल है। वैसे नई शाखाएं जो होती हैं इनका कलर तो हल्का होता ही है, ज्यादा ग्रीन नहीं होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हल्की है। इसका साफ मतलब यह है कि मिट्टी में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी है। इसलिए दोस्तों, आज मैं इसमें नाइट्रोजन मैग्नीशियम रिच फर्टिलाइजर देने वाली हूँ ताकि मेरे पौधे की पत्तियां पहले जैसे लश ग्रीन हो जाएं। अभी मैंने बताया कि पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग, प्रूनिंग और फर्टिलाइजर आवश्यक होते हैं। तो सबसे मैं पहले बात करूंगी कि पिंचिंग कब करना है। जब आप नया पौधा लगाते हैं, आपका पौधा 6 इंच का होता है, 7 इंच का होता है, और जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पौधा आपका लग जाता है, तब आपको पिंचिंग करने की जरूरत होती है। ऊपर से सिर्फ 1 इंच आपको चुटकी से कट करके हटा देना होता है। जब आप वहां से कट करके हटाते हैं
तो इसमें से एक जगह से 2-3 नई शाखाएं निकलती हैं और शुरू से ही आपका पौधा बुशी होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप पिंचिंग नहीं करते हैं तो आपका पौधा सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा। अगर आप उसमें फर्टिलाइजर वगैरह देंगे तो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे तो पौधा तो बढ़ेगा ही, लेकिन सिर्फ लंबाई में बढ़ेगा, ब्रांचेज कम आएंगी। तो जब एक जगह से आप पिंचिंग करेंगे वहां से 3-4 शाखाएं आएंगी। जब ये शाखाएं थोड़ी और बड़ी हो जाएंगी, जैसे कि 4-5 इंच की ये शाखाएं हो जाएंगी, तो इन सभी शाखाओं में भी पिंचिंग करना है आपको। तो ऐसे ही ब्रांचेस मल्टीप्लाई होती रहेंगी और आपका पौधा बुशी होता रहेगा। जब आपका पौधा बड़ा हो जाए तब आपको कटाई छटाई करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मेरा ये पौधा है तो इसकी मैं वर्ष में एक बार हार्ड प्रूनिंग करती हूँ। इसका समय निर्धारित है कि मैं फरवरी में इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। अगर आपने फरवरी में हार्ड प्रूनिंग नहीं किया है तो बरसात का भी सीजन बहुत ही अच्छा होता है हार्ड प्रूनिंग का। हार्ड प्रूनिंग में क्या होता है दोस्तों, अगर आपका पौधा ठीक से नहीं चल रहा है तभी हार्ड प्रूनिंग करना है, क्योंकि अभी बरसात का सीजन है, इस समय तो पौधे हरे भरे होते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपका पौधा ठीक तरीके से चल नहीं रहा, हरा भरा नहीं है, घना नहीं है, तो आपको हार्ड प्रूनिंग करने की जरूरत है। हार्ड प्रूनिंग में नीचे से प्रमुख 3-4 ब्रांचेस छोड़ करके लगभग सभी ब्रांचेस कट करके हटा देनी होती हैं, लेकिन सभी पत्तियां नहीं हटानी होती, पत्तियां कुछ रहनी चाहिए। पत्तियां जो होती हैं भोजन बनाने का काम करती हैं, जिससे पौधे को पोषण मिलता है। तो दोस्तों हार्ड प्रूनिंग तो आपको वर्ष में एक बार करनी है, लेकिन आप 1.5 महीने में शॉर्ट प्रूनिंग करके अपने पौधे को बुशी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं, जितनी भी ब्रांचेज हैं सभी की मैंने शॉर्ट प्रूनिंग की है। शॉर्ट प्रूनिंग में दोस्तों ऊपर से सभी ब्रांचेज को 5-6 इंच कट करके हटाना होता है और एक ब्रांच जहां से कट की जाती है वहां से 2-3 ब्रांचेज कम से कम निकलती हैं। इस तरीके से पौधा बुशी होता है। लेकिन पौधे को बुशी बनाने के लिए सिर्फ पिंचिंग और प्रूनिंग ही नहीं काफी होता है, इसके लिए फर्टिलाइजर भी जरूरी होते हैं। दोस्तों सभी पौधों के समग्र विकास के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन अलग अलग पौधों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे कि जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें फास्फोरस और पोटेशियम की आवश्यकता ज्यादा होती है, और जो पत्तियों वाले पौधे होते हैं इनमें नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की आवश्यकता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो पोषक तत्व होते हैं इससे ब्रांचेज का विकास होता है और पत्तियों का विकास होता है। और अगर पौधे में नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की कमी होती है तो क्लोरोफिल का निर्माण नहीं हो पाता है, और जब पौधे में क्लोरोफिल नहीं हो पाता है तो पौधा ग्रीन नहीं होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है इसी से पत्तियां ग्रीन होती हैं और पौधा हरा भरा दिखता है। तो दोस्तों आज जो फर्टिलाइजर मैं अपने करी पत्ता के पौधे में देने वाली हूँ, ये सबसे पहले मैं इसमें गोबर की खाद दूंगी। गोबर की जो सड़ी हुई खाद होती है ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत होती है, सभी पौधों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। एक बार महीने में जरूर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मात्रा की बात करें दोस्तों तो जितना बड़ा ये कंटेनर है, ये 15 लीटर के बकेट में ये पौधा लगा हुआ है, इसके लिए कम से कम 400-500 ग्राम फर्टिलाइजर की जरूरत होगी। जैसे कि भी आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे की पत्तियां थोड़ी कम ग्रीन है, तो इसमें नाइट्रोजन की खास कमी है, तो इसके लिए कम से कम 500 ग्राम यूज करना है। अगर आपके पौधे की पत्तियां ठीक हैं, हरी भरी हैं, तब आप कम मात्रा में इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर देने से पहले दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी को लूज कर लेना है और 2-3 इंच मिट्टी निकाल लेना है, क्योंकि जब मिट्टी निकालने के बाद जड़ों में फर्टिलाइजर दिया जाता है तो जड़ें जल्दी अब्जॉर्ब करती हैं और हमारा पौधा पोषक तत्वों को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, इससे पौधा जल्दी हरा भरा होने लगता है। अगर ऊपर ही फर्टिलाइजर डाल दिया जाता है तो उतना फायदा नहीं होता है, इसलिए जब भी आप फर्टिलाइजर दें जड़ों में ही दें। गमले में चारों तरफ फर्टिलाइजर को फैला देना है, एक जगह सिर्फ नहीं रख देना है, और ऊपर से निकाली हुई मिट्टी फिर से डाल देनी है। इस मिट्टी को ऊपर से डालने के बाद एक और जो फर्टिलाइजर मैं देने वाली हूँ दोस्तों, ये 3 चीजों का मिश्रण होगा और ये बहुत ही पावरफुल होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक साफ सुथरा कंटेनर में पानी ले रखा है और साफ पानी है ये। इसमें आज मैं 3 चीजों को मिलाकर एक फर्टिलाइजर तैयार करने वाली हूँ। ये है सरसों की खली दोस्तों और हल्दी पाउडर। सरसों की खली जो होती है बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर का काम करती है। सरसों की खली के इस्तेमाल से फूलों वाले पौधों में अनगिनत फूल खिलते हैं,
और फूलों के साइज भी बड़े होते हैं। सरसों की खली मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है, पौधे हरे भरे होते हैं क्योंकि सरसों में नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं। सल्फर भी करी पत्ता के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। मात्रा की बात करें दोस्तों तो गर्मी का सीजन चल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है। 15 लीटर की बकेट है, इसके लिए 10-15 ग्राम पर्याप्त है। तो इसको इस तरीके से क्रश कर लेना है ताकि आसानी से घुल सके। क्रश करके पानी में डाल देना है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देना है क्योंकि हल्दी पाउडर जो है ये एंटी फंगल है। बरसात का सीजन चल रहा है, फंगस वगैरह लगने का खतरा बना रहता है, तो ये हमारे पौधे को और मिट्टी को फंगस से बचाएगी। एंटीबैक्टीरियल भी गुण पाए जाते हैं इसमें, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो कि पौधों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होते हैं। मरते हुए पौधे को भी बचाने की क्षमता रखती है हल्दी। हल्दी अनेक पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो कि हमारे पौधों के लिए फायदेमंद होती है। इन 2 चीजों को मिलाने के बाद दोस्तों इसमें एक और पावरफुल चीज मिलाने वाली हूँ, ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस और पोटेशियम की भी अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो यह बहुत ही अच्छा एनपीके का काम करती है। आप चाहें तो यूज की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज जो चाय की पत्ती का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ ये फ्रेश चाय की पत्ती है और फ्रेश चाय की पत्ती जो होती है इसका इस्तेमाल कम मात्रा में करना चाहिए क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं तो ये पौधे को नुकसान पहुंचाएगी क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो भी पौधा खराब होने लगता है और नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होता है तो एफिड्स जो कीड़े होते हैं इनको भी आकर्षित करता है। तो इसलिए मात्रा संतुलित रखें। इतने बड़े कंटेनर के लिए सिर्फ 1 चम्मच पर्याप्त है, एक छोटा चम्मच। ये चम्मच थोड़ा बड़ा है तो मैंने भर के नहीं लिया हुआ है। अगर आप यूज की हुई चाय की पत्ती ले रहे हैं तो 2-3 चम्मच आप डाल सकते हैं क्योंकि उसमें पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं उबलने के बाद। तो यह बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइजर बन गया है और डायरेक्ट इसको जड़ों में डाल देना है, छानना नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप करी पत्ता की देखभाल करेंगे तो आपका भी पौधा ग्रीन, हेल्दी और बुशी होगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।